हवाई जहाज़ में 3 तरह के टिकट मिलते हैं। पहला जो मिलता है फर्स्ट क्लास का मिलता है, दूसरा जो मिलता है वो बिज़नेस क्लास का मिलता है और तीसरा जो मिलता है इकोनॉमिक क्लास का मिलता है। अब फर्स्ट क्लास में जो यात्रा करते हैं वो बेहद अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वे इस यात्रा को करते हैं। बिज़नेस क्लास में जो यात्रा करते हैं वे थोड़े कम सब। इकोनॉमी क्लास में जो यात्रा करते हैं वे आम लोग यात्रा करते हैं। आज की घटना कुछ ऐसी है जहां पर एक बिज़नेस क्लास में एक हवाई जहाज़ में एक यात्री यात्रा कर रहा था। वो यात्री जब यात्रा कर रहा था तभी उसके आगे पीछे एक एयर होस्टेस घूमती रहती है। वो उससे कभी खाने के लिए पूछती है तो कभी पानी के लिए पूछती है, कभी उससे कहती है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं। उसके आसपास जब घूम रही थी तो व्यक्ति जो होता है उसे भी इस चीज़ का अच्छा लग रहा था कि वो एयर होस्टेस उसके पास आए और उससे बार बार पूछे। तब इस व्यक्ति के जो सफ़र होता है वो पूरा हो जाता है। जब इस व्यक्ति का ये सफ़र पूरा हो जाता है तो व्यक्ति जो होता है अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर उस एयर होस्टेस को देता है। वो कार्ड देता है तो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी ज़रूरत हो तो कॉल करना। अब एयर होस्टेस जो होती है उसे कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद याद आता है कि उसे एक व्यक्ति ने कार्ड दिया था। अब वो एयर होस्टेस जो होती है उस व्यक्ति को कॉल करते हैं। व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि हम मिलकर बात करना चाहते हैं, आराम से बैठकर बात करना चाहते हैं, जिसके लिए एयर होस्टेस जो होते हैं वो मान जाती है। और मान जाने के बाद ये व्यक्ति जो होता है इसे एक 5 स्टार होटल में बुलाता है। जब 5 स्टार होटल में बुलाता है तो ये दोनों पहले खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद फिर ये दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब इस शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये व्यक्ति जो होता है इस एयर होस्टेस को 1000 पाउंड देता है, यानी कि अगर हम इंडियन करेंसी में इसे कन्वर्ट करें तो 1,05,000 रुपये देता है। जब एयर होस्टेस उसकी ये रकम देखती है तो वो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार मुझे पल तो बिताए थे मैंने इसके साथ और इसने मुझे 1,05,000 रुपये दे दिए। अब ये लड़की जो होती है इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सोचने लगती है कि इस काम में बहुत पैसा है और अगर ये एयर होस्टेज की मैं जॉब का नौकरी का पैसा भी लगाऊं तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी नहीं कमा पाऊंगी जितने पैसे मैं इस काम में कमा सकती हूँ। अब एयर होस्टेज जो होती है वो सोचने लगती है जब मैं इस काम में एक कुछ पल बिताने के लिए मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो शायद मैं आने वाले टाइम में बहुत अमीर बन जाऊंगी। अब ये एयर होस्टेस जो होती है ये ऐसे ही लोगों की तलाश करती है, उनकी आंखें पढ़ लेती है। जो व्यक्ति इससे बात करना चाहता था, जो व्यक्ति चाहता था कि ये मेरे आसपास घूमे, जो व्यक्ति चाहता था कि मैं इससे बात करना चाहता हूँ, ये महिला जो होती थी एयर होस्टेस जो होती थी ये उसी व्यक्ति के पास जाया करती थी और उसी व्यक्ति के पास मंडराया करती थी। और फिर व्यक्ति जो होता था इसे कार्ड देता था और कार्ड देने के बाद ये एयर होस्टेस जो होती थी उसके पास जाया करती थी, उसके साथ रात गुजारती थी, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी और फिर ये उसे पैसे दे दिया करते थे इसके बदले। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये एयर होस्टेस जो होती है अपना रेट बढ़ा देती है और रेट बढ़ाकर ये अपने जो रेट बढ़ाती है इसे 2,000 पाउंड कर देती है, यानी कि इंडियन करेंसी में 2,10,000 रुपये कर देती है। अब जैसे ये रेट बढ़ाती है तो इसका काम जो होता है वो अच्छा चलने लगता है। अब ये सोचती है कि मुझे कुछ लड़कियां हायर करनी चाहिए। ये जैसे ही कुछ लड़कियां हायर करती है तो इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, शायद इसने सोचा ही नहीं था कि इसके साथ कुछ ऐसा भी होगा। तो ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या होता है और किन लड़कियों को हायर करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है। आज की जो घटना है वियतनाम देश का एक शहर लगता है हो ची मिन्ह और यहीं का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगता है टैन सोन आर्ट। और इसी हवाई अड्डे के पास एक 5 स्टार होटल होता है। उस 5 स्टार होटल में से एक व्यक्ति जो होता है गोपनीय तरीके से पुलिस को फ़ोन करता है और वो व्यक्ति जो होता है पुलिस वालों को बताता है और कहता है कि आपको 5 स्टार होटल में आकर देखना चाहिए। यहाँ के वो रूम के नंबर भी बताता है और 4 कमरे ऐसे बताता है और कहता है कि आपको यहाँ पर आकर चेकिंग करनी चाहिए और आप अगर यहाँ पर आकर कुछ देखेंगे तो ऐसा देखेंगे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अब पुलिस वाले जब इसकी ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उस 5 स्टार होटल में पहुँच जाते हैं। 5 स्टार होटल में पहुँचने के बाद जब ये उन कमरों को खोलते हैं और कमरों को खोलने के बाद जब वहाँ का नज़ारा होता है उसे देखने के बाद पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। जब उन 5 स्टार होटल के कमरों को खोलते हैं तो उन कमरों में पाए जाते हैं तो बिजनेसमैन पाए जाते हैं और बिजनेसमैन के साथ एयर होस्टेस पाई जाती है। अब ये पुलिस वाले जो होते हैं उन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इन सबको पुलिस थाने ले जाते हैं। अब पुलिस थाने ले जाने के बाद इनसे पूछताछ करने लगते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है।
अब ये व्यक्ति जो होते हैं भी कुछ कह नहीं पा रहे थे, अभी एयर होस्टेस जो होती है भी कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन एक नाम था जो बार बार इन सब के बीच घूम रहा था, जिस नाम पे बार बार आकर कहानी अटक रही थी, और वो नाम कोई और नहीं था, वो नाम था तो वो था मायून, जिसकी उम्र 26 साल थी, जो एयर होस्टेस थी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और जो कोई भी उसे देखता था शायद उस पर फिदा हो जाता था। एक ऐसी लड़की थी। अब इस लड़की का नाम जब बार बार आ रहा था, पुलिस वाले जब इसका नाम बार बार सुन रहे थे, तो पुलिस वाले जो होते हैं इस लड़की को उठाकर लेकर आते हैं। मायून को उठाकर लेकर आने के बाद वे फिर उससे पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ करने में पता चलता है, जब उन्हें इस चीज़ का खुलासा करती है ये लड़की, तो पुलिस वाले जो होते हैं भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक एयर होस्टेस के दिमाग में ऐसा गंदा काम कैसे आ सकता है। एयर होस्टेस की सैलरी भी जो होती है अब काफ़ी अच्छी होती है। एयर होस्टेस की सैलरी जो होती है काफ़ी मात्रा में होती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछताछ करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब तुमने क्या चला रखा है। तो मायून जो होती है बताती है कि ये सब कुछ मैंने इसलिए चला रखा है ताकि मैं सब इतने सारे पैसे कमा सकूँ और मुझे किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मायून जो होती है बताती है कि मैं जब एक व्यक्ति से मिलती हूँ पहली बार, यानी कि जो पहले दिन एक व्यक्ति से मिलती है, एक बिजनेसमैन से मिलती है, तो वो व्यक्ति जो होता है इसे एक रात गुजारने के लिए 1000 पाउंड देता है। जब ये चीज़ देखती है कि 1,05,000 रुपये एकदम मिल रहे हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना इस काम को शुरू किया जाए। अभी मायून जो होती है अपना रेट बढ़ा देती है और रेट बढ़ाकर ये अपने जो रेट होता है वो 2000 पाउंड कर देती है। 2000 पाउंड का यानी कि मतलब इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो 2,10,000। अब ये मायून जो होती है ये काम करने लगती है। जब इसे कई दिन गुजर जाते हैं और कई दिन गुजर जाने के बाद ये सोचने लगती है कि इसमें बहुत पैसा है, तो ये सोचती है कि क्यों ना मैं एयर होस्टेस को कलेक्ट करूँ, कुछ अच्छी एयर होस्टेस को। तो ऐसा ही करती है, एयर होस्टेस से पूछती है जाकर और कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। अब कुछ एयर होस्टेस तो ऐसी होती है जो वहाँ से काम छोड़कर दूसरी जगह चली जाती हैं। कुछ एयर होस्टेस ऐसी होती हैं जो उसके बातों में आ जाती है और बातों में आने के बाद वे काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब मायून जो होती है इसी काम के लिए लड़कियां तैयार करती थी और वो 25-30 लड़कियां कलेक्ट कर लेती है और कलेक्ट कर लेने के बाद उनसे उनका फ़ोटो मांगती है और कहती है कि तुम्हारी जो अच्छी फ़ोटो है जिसमें तुम सुंदर दिख रही हो, मुझे वही फ़ोटो देना। मायून जो होती है उनके फ़ोटो ले लेती है। फ़ोटो लेने के बाद उनके जो इंस्टाग्राम, फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट है उनके लिंक भी ले लेती है। लिंक मायून जो होती है इनका एक रिकॉर्ड बनाती है। रिकॉर्ड बनाने के बाद इन सबको कलेक्ट करने के बाद इन सब की सूची बना लेती है। सूची बनाने के बाद ये इसके लिए एक मैनेजर भी रखती है। अब मैनेजर से ये पता करना था से कि कौन लड़की कहाँ पर जा रही है, कि कौन लड़की कहाँ पर नहीं जा रही और किसे कितने पैसे देने हैं और कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं। अब 25-30 लड़कियाँ रखने के बाद ये जहाँ से भी किसी, यही नहीं कि इसका एक ही देश में ये काम चल रहा था, इसका जो कई मुल्कों में ये काम चल रहा था, देशों विदेशों में ये काम चल रहा था। ये लड़की जो होती थी मायून ये एयर होस्टेस को भेजती थी और जहाँ पर भी इसे बिजनेसमैन बुलाया करते थे वहाँ पर ये खुद भी जाया करती थी और एयर होस्टेस को भी भेजा करती थी। अब ये जैसे ही एयर होस्टेस को भेजती है तो बिजनेसमैन जो होता था अगले वाला उससे कहा करती थी कि कमीशन के तौर पर इसे 300 पाउंड दीजिए, यानी कि 25-30 हज़ार रुपये दीजिए, आपको पहले देने होंगे। तो वे बिजनेसमैन जो होते थे वे दे दिया करते थे, जिन्हें ये मायून रख लिया करती थी। अब मायून जो होती है इससे सब कुछ अच्छा चल रहा था, एयर होस्टेस की नौकरी नहीं करती है, अब ये सब कुछ छोड़ देती है। और छोड़ देने के बाद अब ये जैसे ही ये काम कर रही थी इस चीज़ में से इतना पैसे दिखना लगता है कि अंधी हो जाती है। अब इसके आसपास के जो लोग होते हैं वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक एयर होस्टेस के पास इतने पैसे आए तो आए कहाँ से हैं। एक एयर होस्टेस कितना ही कमा लेता है एक महीने में, और ये जो लड़की है इसके पास से इसका जो घर होता है वो भी इसका हुलिया बदल लेती है, यानी कि अपने घर में एक लग्जरी चीज़ें ला कर रखने लगती है। इसकी गाड़ियाँ जो होती हैं वे बदल जाते हैं, वे भी बहुत महंगी हो जाती हैं। जब आस पड़ोस के लोग यानी कि आसपास के लोग इस चीज़ को देखते हैं तो मायून जो होती है उनकी नज़रों के दायरे में आ जाती है। मायून जो होती है इसके सोशल मीडिया पर हर जगह अकाउंट होते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, यानी और ये अलग अलग जगह पर जाया करती थी और अलग अलग जगह पर जाकर ये ऐसे फ़ोटो लिया करती थी, यानी कि इसका जो लाइफ स्टाइल था वो देखकर पता लग रहा था कि आखिरकार ये कुछ और काम भी कर रही है। मायून जब पुलिस वालों को ये सब बता रही थी तो मायून ये भी बताती है कि उसे इस काम के लिए बहुत अच्छा पैसा मिलने लगा था और जो कमीशन मिलता था लड़कियों को उससे ही उसने 3-3.5 करोड़ रुपए कमा लिए थे। और जो जाया करती थी अलग बिजनेस लोगों के साथ उसका जो पैसा था वो अलग था, यानी कि जो ये एयर होस्टेस होती है मायून इसके पास इतना पैसा हो जाता है इस काम से
जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो एयर होस्टेस थी उनके कमीशन से इसने कुछ महीनों में यानी कि 3-4 महीनों में 3-3.5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। बिजनेसमैनों के पास जाती थी तो सोचे, जब ये अपना रेट बढ़ा देती है, 2,10,000 रुपये कर देती है और 2,10,000 रुपये से कुछ पल के लिए मिलते थे, तो इसने इतने पैसे कर लिए थे। इसने एयर होस्टेस को भी अपने झांसे में ले लिया था। जो एयर होस्टेस होते हैं वे भी के लिए तैयार हो जाती हैं और वे भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब पुलिस वाले जब उस एयर होस्टेस की बात सुनते हैं तो वे भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक एयर होस्टेस ऐसा कर कैसे सकती है। पुलिस वाले जो होते हैं वे इससे भी पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें एयर होस्टेस में जो सैलरी मिल रही थी वो कम पड़ रही थी क्या। ये जो माईहोन होती है बताती है कि मुझे इस चीज़ में बहुत पैसा मिल रहा था और मैं ये चीज़ करना भी चाह रही थी और मेरी भी ज़रूरतें पूरी हो रही थी और अगले इंसान की भी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। अब उसमें इसने अपना आप तो कदम रखा ही था, उसमें इसने ऐसी लड़कियों को भी रखा था जहाँ पर पैसों की सख्त ज़रूरत थी और जहाँ पर ये लड़कियाँ जो होती हैं इसके भकाई में आ जाती है और भकाई मारने के बाद इसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। पुलिस वाले जो होते हैं माईहोन को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसमें जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे उनको ढूंढने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे इसमें रैकेट में जो भी शामिल है हम उन सबको गिरफ्तार करेंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि माईहोन जो होती है एक व्यक्ति के साथ कुछ पल बिताती है। कुछ पल बिताने के बाद जब इसे पैसे मिलते हैं तो पैसों के लालच में आकर ये ऐसे ना जाने कितने बिजनेस लोगों के साथ रात गुजारती है, उसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। इतने सारे बिजनेस लोगों के साथ रातें गुजारने के बाद इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है कि पुलिस वाले जब इसका अकाउंट चेक करते हैं, अकाउंट देखते हैं तो वाकई में करोड़ों की संख्या होती है। यानी कि कुछ महीनों में ही इस लड़की के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। जब इसका पता लगाया जाता है तो माईहोन जो होती है ये 1 या 2 नहीं ना जाने कितने अमीर मर्दों के साथ रातें गुजारती है और रातें गुजारने के बाद उनसे इसके बदले पैसे लेती है। यहाँ पर एक एयर होस्टेस जो होती है वो ऐसे लोगों की तलाश करती है जिस पर बहुत ज़्यादा पैसा होया करता था, यानी कि ऐसे बिजनेस लोगों की तलाश करती है जिसे उसकी ज़रूरत होया करती थी। उनकी ज़रूरत होने के बाद जो उसे पैसा मिलता था, वहाँ पर एक एयर होस्टेस ऐसा कदम उठाती है जिसे उसे उठाना नहीं चाहिए था। और जहाँ पर एक एयर होस्टेस ऐसा कदम उठाती है तो आप सोच रहे होंगे और सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक एयर होस्टेस जब ये काम करती है तो कितना गंदे लगता है ये चीज़ कि एक एयर होस्टेस एक बिज़नेस क्लास के साथ रातें गुजारती है और इसमें ये और लड़कियों को भी शामिल कर लेती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।